में ये देखिए ये दरवाजा जो खुला हुआ है, सामने जो रोशनी आ रही है, इसमें अपने जब भी दरवाजा खोलते हैं तो अपने तो ऐसे ही खोल देते हैं। अब से अपने को क्या करना है, पहले मैजिक डस्ट डालो, फिर दरवाजा खोलो। आप फ़र्क देखो, वो आप पहले से प्री प्लान कर रहे हो कि वॉव! रोशनी मेरे घर के अंदर प्रवेश कर रही है। जब भी अपने ऐसे भी अपने लोग को बोला जाता है ना, अतिथि देवो भव। कोई भी अगर आपके घर में प्रवेश कर रहा है तो अपने उसको अतिथि का रूप मानते हैं। तो अपने जो भी बेल बजा रहा है, पहले अपने गोल्डन डस्ट डाले, फिर अपने गेट खोले। आप देखो उसका मज़ा ही अलग होगा। जितनी बार दरवाज़ा कोई भी खोले, अगर आपकी मेड जाके भी खोल रही है, उसको आपको तो पता ही है ना बेल बजी है। बस आप वहाँ बैठे-बैठे गोल्डन डस्ट डाल दो, फिर गेट खुलवाओ। देखो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, वॉकिंग, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ और इंक को कलम में डुबोने से पहले भी। जीके चेस्टरटन 1874 टू 1936 ये जो राइटर हैं। तो अपने जैसे अभी ये बुक रीडिंग का सेशन चल रहा है, तो इसको खोलने से पहले भी थैंक यू बोल के अपनी शुरुआत करते हैं, तो इसका सच में आप लोग को शायद इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले ही अपने ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। तो आप आज के बाद से अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो आपके घरेलू जितने काम हैं, चाहे आपके सर्वेंट्स ही कर रहे हों, आप पहले से ही हर जगह में थैंक यू बोल दो, ये काम इतने अच्छे से हो रहा है। एक सब्जी भी बन रही है, तो वाओ! कितनी टेस्टी सब्जी बन रही है, थैंक यू गॉड। हर चीज़ के लिए आप पहले से ही एक फ़ोन भी आता है तो पहले से इसको थैंक यू कर दिए और आप पहले से ही सोच लिए कि कितनी बार होता है ना कि अपने पास कुछ ऐसा-ऐसा कॉल्स आता है जो अपने को उठाने का मन भी नहीं करता है, कि अपने को लगता है पता नहीं मतलब को कोई-कोई वो इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत कम होते हैं कि पॉज़िटिविटी में रहते हों। तो वो खबर देंगे तो हो सकता है कि कोई व ये बीमार है या ये है या उस समय हो सकता है आप बहुत अच्छे मूड में हो। तो आप क्या करो, आप ये मत सोचो मेरे को फ़ोन नहीं उठाना है। आप पहले से ही मैजिक डस्ट डाल दो और थैंक यू बोल के क्रिएट कर लो आपको कैसा फ़ोन चाहिए, कि वो सामने वाला जब आप फ़ोन उठाओगे तो आपको खाली अच्छी-अच्छी न्यूज़ दे रहा है, आपकी अच्छी बात कर रहा है, हँस-हँस के बातें कर रहा है। मतलब आप आश्चर्यचकित हो जाओगे अगर आप पहले से ही यूनिवर्स को वो उसको इमेजिनेशन करके विजुअलाइज़ करके थैंक यू बोल दिए, तो आप जब फ़ोन उठाते हो तो एकदम वैसे का वैसे ही घटित होगा। ये अब अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि अपने क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर समय अपने इस उससे अपनी नॉर्मली हैबिट है, ये इंसान इस नेचर का है तो वो तो ऐसा ही बोलने वाला है। अपने वो सोच के ही फ़ोन उठाते हैं। तो क्या होता है कि वो वैसे ही बात करता है, क्योंकि हमारी हमारी थॉट प्रोसेस क्या कर रही है, यूनिवर्स को पहले से मैसेज दे रही है, ये तो ऐसे ही बोलेगा। पर अपने को क्या करना है, पहले से ये सोचना है कि नहीं, ये इंसान अभी फ़ोन मिलाया है, ये बड़े प्यार से बात करेगा और मेरे को कुछ अच्छी खबर दे रहा है, कुछ भी व्हाटएवर वो आपका विश है, आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो। फिर हर चीज़ में आप अगर कोई क्लासेस जॉइन किए हो, आपको हो सकता है वो क्लासेस बहुत बोरिंग लग रही हो, पर पहले से आप उसमें जैसे कोई अगर स्विमिंग करने जा रहा है, आपके बच्चे को पसंद नहीं है, वो पहले से सोच ले वाओ! मेरे फ्रेंड्स बन जाएँगे, वहाँ पे हम लोग रेस करेंगे। वो पहले से ही इमेजिन करके कर लिया तो उसको क्लास भी इंटरेस्टिंग लगेगी और उसके हिसाब से हो रहा है तो बच्चा भी उसको कंटिन्यूअस करेगा। तो यही चीज़ अपने बच्चे को भी अपने सिखाएँ कि तुम लोग पहले से अच्छा सोचो, कि जो भी काम करना है, पहले से उसके लिए थैंक यू बोल के उसको क्रिएट करो, फिर वो करो तो वो वैसा ही होगा। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। अब जो हम लोग 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं? ताकि हम लोग का दिन बहुत अच्छा गुज़रे और हम लोग हर चीज़ हमारे साथ अच्छी-अच्छी हो। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने पहले बताया है। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए या काश इसका परिणाम अच्छा आए या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अपने क्या करते हैं, आई विश, आई होप, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अपने खाली विश और होप ही करते रहते हैं। उसकी जगह अपने को पता है, अपने अगर पहले से प्री प्लान वे में कुछ भी अच्छा जो अपने चाहते हैं, वो इमेजिन कर लें
और फिर उसको उस हिसाब से काम करें। ये कोई आप सोचेंगे या हम कितने लकी हैं, मेरा ये काम हो रहा है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो सोच है, उसी का रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको चमत्कार करके दिखा रहा है या फिर कोई आपको किस्मत से ये चीज़ मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सृष्टि का लॉ है कि 2 + 2 4 होता है, वैसे ही आप जब उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मतलब सृष्टि को जो भी आप अपना थॉट भेज रहे हो, जिस तरह के थॉट भेज रहे हो, वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। ये बट ऑब्वियस है, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। जैसा थॉट भेज रहे हो वैसा ही मिल रहा है, इसलिए बोलते हैं ना आप ही करता हो। क्यों आप करता हो? क्योंकि आप जो सोच रहे हो वही यूनिवर्स को दे रहे हो, वही आपको रिटर्न में मिल रहा है। तो इसलिए अपने सोचते हैं ना ये कैसे हो गया, वे कैसे हो गया? अपने ऊपर सोच के देखना आपने कभी ना कभी जीवन में क्रिएट किया था ऐसा, तभी ऐसा हुआ है। वो जाने-अनजाने में क्रिएशन हो जाता है, अपने को पता नहीं चलता है। कोई पायलट आशा नहीं करता कि इसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे। जो फिज़िक्स का लॉ है, वो जब पायलट कोई जब भी फ्लाइट को उड़ाता है, उसको मालूम है कि वो उसी के हिसाब से उड़ेगी, जो लॉ है। उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होते। आप दिन भर ये आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको ज़मीन पर बनाए रखेगा। ये तो बट ऑब्वियस है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है आपको ज़मीन पे ही रखेगा। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम तैरेंगे हवा में। आपको मालूम है कि आप ज़मीन पे ही रहेंगे क्योंकि वो एक अट्रैक्शन है जो आपको ज़मीन से लगा के रखा है। तो इस चीज़ के लिए जब ये चीज़ ऐसा फिर है, माँ बाथरूम जाकर तो आया फिर अभी। ऐसा क्यों नहीं हो प्लीज़ म्यूट करिए ना, कोई का ऑन है। तो फिर अगर अगर ये चीज़ ऐसा है, तो आप ये चीज़ में यकीन रखिए, आप यूनिवर्स को जो मैसेज दे रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे अप्लाई होता है। शर्मिला जी आपका ऑन है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जो भी आप दे रहे हैं यूनिवर्स में मैसेज, वो आपको रिटर्न में मिलता है। यदि आप चाहते हैं, आप जानते हैं आप दिन भर ये आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको ज़मीन पर बनाए रखेगा, ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा, जो परिणामों को नियंत्रित करता है। अपने को सबको मालूम है रिजल्ट्स क्या चीज़ से मिलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देता है। अपने जो अभी ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड जो मॉर्निंग में उठ के लिख रहे हैं, सबको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। अब तक तो आज 21st डे है, जो वाक़ई में बहुत दिल से लिख रहा है और उसको रिजल्ट्स पक्का ही मिल रहा है। ये तो मेरे को भी यकीन है क्योंकि मेरे को भी पूरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो-जो मैं जैसे पैरामीटर्स दे रही हूँ, मेरे को मिल रहा है। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। आप पहले से ही अच्छे रिजल्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड कर दो, तो आप उसको अट्रैक्ट कर चुके हो अपने लाइफ में। तो क्रिएशन इज़ वेरी ईज़ी। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके लिए आपको एफर्ट ज़रूर डालने होंगे, कामचोरी से नहीं होगा, मतलब एफर्ट तो प्रकृति माँगती है, पर जो लोगों को ज़्यादा मेहनत से जो चीज़ मिलती थी, ऐसा नहीं है, आपको बहुत सहज भाव से मिल जाएगी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास व काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फ़ोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, तो पहले से ही थैंक यू बोल के जाइए कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका वो इंटरव्यू इतना अच्छा जाएगा कि आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। आप कोई अगर स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम्स देने का तैयारी कर रहा है, वो पहले से ही रिजल्ट्स की क्या मार्क्स आने हैं, ये सोच के करेगा तो प्रकृति सच में उसे इतनी मेहनत कराएगी कि वो अच्छे मार्क्स लाएगा। अगर कोई फ़ोन कॉल है, वही जो मैंने एग्ज़ाम्पल दे चुकी हूँ मैं फ़ोन कॉल का। जैसे ऑफ़िस की मीटिंग है, मीटिंग में आप पहले से एजेंडा क्या है, क्या चीज़ डिस्कशन होगा, फिर आपको किस तरह के रिजल्ट्स चाहिए, आप वो पहले से थैंक यू बोल के डिसाइड करिए। यकीनन आपके फ़ेवर में वो आना है अगर आपका वाइब्रेशंस हाई है। ठीक है? फिर आप अपने व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं।
अब जैसे कोई आपका डेली रूटीन है कि आपको योगा करना है या आपको एक्सरसाइजेस करना है, हो सकता है आप पतले होने के लिए कर रहे हैं, आप पहले से थैंक यू बोल दीजिए कि मैं मेरा आइडियल वेट इतना है, और फिर आप देखिए वो जल्दी रिजल्ट देगा। और आपको उसी उसी तरह की एक्सरसाइजेस आप करोगे कि जो आपके लिए बेनिफिशियल है आपको लूज करने के लिए, बॉडी वेट को लूज करने के लिए। तो ये यकीनन हर चीज का आपको इमेजिनेशन तो, आपको विजुअलाइजेशन तो आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। अब आप ये वाला जो दुनिया है, जादुई दुनिया है, इसमें अपना जो इमेजिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अपना जो वाइब्रेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप उसको कैसे पुट अप करते हो, कितनी पॉजिटिव वर्ड्स के साथ रखते हो, और कितनी आप हाई वाइब्रेशंस में हो, और अब यूनिवर्स को सही सही आप अपना मैसेज दे पा रहे हो कि नहीं। अब कितनी बार होते हैं अपने कोई से बात कर रहे हैं, उसको समझा ही नहीं पाते कि अपने बोलना क्या चाह रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे। पहले तो जो भी आप बोलना चाह रहे हो वो तो आप खुद को पहले देखो कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हो पहले आपको समझ में आना चाहिए, तो तब तो वो यूनिवर्स को भी लगेगा कि आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स भी समझ पा रहा है। तो आपको एकदम प्रिसाइज होके और एकदम फीलिंग ला के वो करना है। अब आप जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा है, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ कभी इलेक्ट्रिशियन आता है तो मैं तो हमेशा सोचती हूँ यहाँ हो सकता है कोई तार वार लूज हो गया होगा, वही ठीक करने आया है। नॉर्मली वही होता है। मतलब पहले से कोई बड़ा नहीं क्रिएट करके बैठते बैठते हैं कि नहीं इसमें ये चीज हो गया होगा, इसका पूरा सॉकेट ही चेंज करना है, या इसका ये, मतलब जो चीज आप जैसा चाहते हो ना पहले से वो इमेजिन करो। मतलब अपने क्या होता है, नॉर्मली हर चीज को नेगेटिव लेने की वो होती है कि ये चीज ऐसा हो गई, हे राम इसमें ये भी हो सकता है, इसमें अपने पहले प्री अजम्पशन स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ भी होता है तो उसको पहले आप एकदम माइनर में करके आप उसको करिए क्रिएट, तो आपका देखिएगा नॉर्मली वही चीज होता है। और वैसे क्रिएट ही क्यों करना है, पर जब हो जाए, जब बुलाते हैं तब आप पहले से सोच लो। अच्छा, आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में, उसे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप अगर हो सकता है पहले से कृतज्ञ हो जाओ तो आपको वो चीज एकदम आपकी मनचाही मिल जाए। हो सकता है आप जो ब्रांड का आप चाह रहे हो उस ब्रांड की आपको मिल जाए। मतलब ये सब सब जितना आप विजुअलाइज करोगे कि मेरे को इतने में मिल गई, मतलब रिजनेबल होके, ये नहीं हो कि मतलब एकदम आप उसका मिट्टी का भाव कर दो, वैसा मत करना। मतलब जो चीज आप कर सकते हो, जितना कि आपको इतना में मिल गया, इस ब्रांड का मिल गया, इस शॉप में मिल गया, और जाते ही मिल गया, मतलब सब सब है वो आप प्री प्लान कर सकते हो। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने की बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे आप पिक्चर हॉल में जाओ तो आपका पहले से आप क्रिएट कर लो कि मेरे को यहाँ पे सीट मिल जाएगी। या फिर आप रेस्टोरेंट में जैसे कितनी बार होते हैं, 2 जन जाते हैं, 6 जन तो वेट करते ही रह जाते हैं, पहले ही सोचिए कि मेरे को तुरंत मिल जाएगा, तो आपको पहली कॉल आ जाता है और दूसरे लोग देखते रह जाते हैं, ये आया और अंदर गया। तो ये सब चीज सब पहले से क्रिएशन रहता है। और पहले से अपने सोचेंगे ना, यार आज तो बहुत अपने को भीड़ मिलेगी, आज तो वेटिंग होगी, 2 घंटा तो लग ही जाएंगे। आप उस दिन घड़ी देखिएगा, 2 घंटा आपको लग चुके होंगे, क्योंकि वो आपका क्रिएशन था। आप अपने डाक, ईमेल्स या सालाना सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। प्लीज म्यूट करिएगा। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव करें। आप कहीं पे भी बाहर में है या कहीं पे भी है, हल्का सा आप जस्ट जस्ट ऐसे ऐसे से किया, और आप बस आपका इमेजिनेशन हो गया और आप उसमें मैजिक डस्ट डाल दिए। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। अपने नॉर्मली क्या होता है, मतलब अगर कुछ अचानक भी कोई घटना होती है और अचानक कुछ होता है, तो आदमी कभी यही नहीं सोचता कि कुछ अच्छी न्यूज मिलने वाली है। वो पहले हमेशा उसके माइनस पॉइंट्स, अगर आप कोई सर्वेंट को भी जोर से आवाज दोगे, वो कभी नहीं सोचेगा उसको प्यार से कुछ देने के लिए आपने बुलाया। नॉर्मली वो लोग ये सोचेगा और एक काम देने के लिए बुलाया होगा। मतलब अपने कभी भी ये, कोई भी आदमी है पॉजिटिव, तो बहुत रेयर होता है कि कोई पहले से सोच के रखता है।
तो अगर ऑफिस में अगर आपको कोई काम के लिए बुलाता है, तो ऑफिस बॉस ने आपको बताया गया कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और ये सोचना कि गड़बड़ है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने का अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन छूट जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, पूर्विका तुम्हारा म्यूट नहीं है, तो ये बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। ये चीज आप ये सोचिए कि जैसे कितनी बार होता है कि अपने को लगता है अपने पास टाइम बहुत कम है, अपने को फ्लाइट पकड़ना है, अपने उल्टा सोचते हैं छूट ना जाए। उसकी जगह आप अगर ये सोचते हैं कि हम तो टाइम में पहुंच जाएंगे, आप देखिएगा रास्ता भी आपको खाली मिलने लग जाएगा, आप एकदम देखिएगा एकदम टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो अपने पहले से ही अगर बेहतर सोच के जाएंगे ना, तो आपके साथ बेहतर ही होना है, ये एकदम मतलब आप मान के चलिए। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। मेरे तो जब बच्चों का पीटीएम होता था और बुलाया जाता था, तो मुझे मालूम था कि मुझे बड़ाई मिलेगी। तो मैं हमेशा यही सोच के जाती थी कि आज तो मुझे एकदम तारीफ़ों के पुल मिलने हैं। बेटी के लिए जाती थी तो उसकी टीचर हमेशा बोलती थी ये तो कुछ करके दिखाएगी, और बेटे के लिए जाती थी तो हमेशा टीचर्स लोग हर सेक्शन के मतलब 1 में, 2 में, 3 में हर बार दूसरे टीचर्स होते थे, यही बात बोलते थे, आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ता नहीं है, हम लोग को भी मालूम है, पर वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो जो क्लास में सुनता है उसके बेसिस पे वो कर लेता है। तो मैं हमेशा से मेरा यही व्यू था कि मैं जाऊंगी मुझे तारीफे को पूल मिलेंगे, तो हमेशा वही हुआ। और अगर यही सोचते ना, पता नहीं क्या पता इस बार कोई कंप्लेन आ जाए, अगर ये सोच के जाते हैं ना तो शायद एक दो कंप्लेन भी मिलती। तो इस मामले में मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे ये चीज क्रिएट करना आता था कि मुझे तो बड़ा ही मिलनी है। यदि तो यह बुरा सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं, तो आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी प्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है, तो आपके दिमाग में ये विचार कौनता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए या पत्र या ईमेल को ले। कितनी बार होता है ना कि आप सोचेंगे कि ना लेटर बॉक्स ही खोले, तो कोई पहले जैसे सीक्रेट मूवी में दिखाया है कि वो पर्सन सोचा मेरे बिल्ली आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, तो क्या होता है उसके पास खाली बिल्स आते हैं। और यही है कि अगर वो ये सोचे चेक्स आ रहे हैं, तो वो देखेगा कि चेक्स ही आए जा रहे हैं। तो ये तो आप पर है कि आप पहले से क्या क्रिएट कर रहे हो। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी-कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। हो सकता है कोई घटना अच्छी नहीं हो, फिर भी आपको उससे लाभ हो जाता है, क्योंकि आपका क्रिएशन अच्छा था। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। आपने यूनिवर्स को जो भी थैंक्स बोल के छोड़ा, वो आपके साथ होना ही होना है। आप ये सोच लो कि तुरंत अगर आपको चाहिए तो आपको वाइब्रेशंस हाई रखनी है, और या फिर हो सकता है वो आपको कुछ टाइम लग के मिले। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको जल्दी लेना है या टाइम, पर होगा तो ज़रूर। एक बार आपने यूनिवर्स को बोल दिया है, तो वो चीज़ होके रहेगी। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी कुछ भी बोलो, सोच समझ के बोलो, क्योंकि यूनिवर्स उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अपने जो बोल रहे हैं, नेगेटिव, पॉज़िटिव सब रिकॉर्डिंग हो रही है और उसको तो देना है। अब वो कब देगा, वो हमको पता नहीं। अगर आप कुछ नेगेटिव बोल गए और आपका नेगेटिव पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है वो नेगेटिव जल्दी फलीभूत हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि पॉज़िटिव बोलो और पॉज़िटिव वाइब्रेशंस में रहो, तो वो आपका हर चीज़ पॉज़िटिव फलीभूत होता जाएगा लाइफ में। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएँ कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, या आपका किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाएँ कि कोई चीज़ अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीज़ों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज़ मिल जाए, बेहतरीन परिणाम।
जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं, तो इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदाकदाई ऐसी स्थितियों में पाएँगे, जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पे गलत जगह नहीं पाएँगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से ये जानते होंगे कि परिणाम बेहतर होगा। चलिए शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियाँ चुनें। मैं इसके लिए एक मेडिटेशन कराना चाह रही हूँ आपको। आपको उसमें आपको अपने जीवन के जो बचपन के और जीवन में जो-जो बेहतर और खूबसूरत पल है, आपको उनको याद करना है और फिर आपको अपने सपने आप क्या देख रहे हैं, उसको देखिए कि आपको वो कैसे पूरे हो रहे हैं। आप एक बार जब उसको फ़ील करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब आप क्रिएट कैसे कर रहे हो और फिर लास्ट में उसमें अफ़र्मेशंस है। तो अपने वो एक बार शुरू करते हैं मेडिटेशन। ये मेरा ही रिकॉर्डिंग है, बस मैंने पहले प्री रिकॉर्डेड कर लिया है इसको। सब कोई ना गहरी साँसें लीजिएगा और जो भी कुछ हाथ-वाथ में ये सब हटा दीजिए और एकदम रिलैक्स होके बैठिएगा। हवा खा रहे बैठ के जैसे थे। इतना सुंदर हवा आ रहा है, कभी तो नलता इतना दिन बाद आई नसीब। वो बैठना है, हम तो बहुत देर से बैठे हैं। बैठो थोड़ा बैठ के हवा खाओ। प्लीज़ म्यूट करिए। आओ 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 आओ। कोई का ऑन है, प्लीज़ म्यूट करिए।
धीरे से आंखें खोल दीजिए। कैसा लगा? आप लोग के पास आवाज आ रहा था? नहीं आ रहा था कोई आवाज। आवाज नहीं आ रहा था? तो कुछ सबको भी आवाज नहीं थी। तो सब नहीं आंखों था, से मेरी नहीं। तो वापस से करवाना होगा मेरे को फिर। हाँ, हम मैं- लोग को पता ही नहीं आवाज तुम नहीं कुछ बोलोगी। कोई ओ आवाज बाबा, नहीं आ रही। सॉरी सॉरी। तो एक मिनट, ये अभी तो लेकिन हम लोग अच्छे बच्चे की तरह एकदम चुपचाप कर रहे थे। अच्छा ऐसा करते क्या हैं? करें? नहीं उत्तम अभी भैया आप क्या किए? मैं हाँ? सोची ये सब नहीं, आंखें- आप क्या किए? मैं हम सोची लोग सब आंख आंखें बंद मैं- करके बैठे रहे। मेडिटेशन इतनी करते देर थे, खाली साथ बैठी रह गई। ब्रीदिंग sweet of ब्रीदिंग you को देख all. रहे थे, ब्रीदिंग को हम लोग के बारे आंखें में बंद सोच रहे करके थे। बैठे रहे।
इतने हम लोग प्यार से आंख बंद करके सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, कितनी बड़ी हाँ। बात है, सोच के देखो। नहीं सर, वो भी कितना अच्छा, यूनिवर्स यही चाहता था। अभी एक बार करते चैप्टर हाँ। खत्म कर लेते हैं, क्योंकि टाइम अभी वो के वापस रिकनेक्ट होना होगा, फिर हम मेडिटेशन करा देंगे। हम खुद करवाएंगे, हम ओके, रिकॉर्डेड ओके। में नहीं कराएंगे। ठीक है, पहले हम चैप्टर कर ओके। लेते हैं। Now we will feel the difference. या यू विल फील द डिफरेंस, वेरी ट्रू। Yeah. नहीं, वो हम सोचे, यूनिवर्स बोला नहीं तुम खुद कराओ भाई, अपना आवाज मत दो। कोई बात नहीं, सब चीज का हम लोग एक्सपीरियंस होना अपनी चाहिए। आवाज सुन रहे थे, चलो नहीं, हम लोग अपनी अच्छा, आवाज सुन रहे अरे थे। सब कोई मास मेडिटेशन हो रहा था भैया, ये सोचो। हाँ, that's true. By चलो। default. या बाय Okay. डिफॉल्ट। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, आज शुरुआत में एक मिनट, निरुति तेरा मोबाइल ऑन है, तू ऑफ कर, म्यूट कर तू मोबाइल ना। निरुति, चल ठीक है, तू कंटिन्यू करो। हाँ, आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपके बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। हो सकता है आप कोई टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए जा रहे हो, तो वहां पे भी आप पहले से सोचो कि भाई जल्दी वो टेस्ट करके आपको छोड़ दे। तो वो क्या है कि जितना जो नीरस चीज है वो भी आपकी मतलब लगेगा कि चलो कोई पहले से हम क्रिएट कर लिए और मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, जो भी आप चाहते हो। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। मतलब इसका कोई अति तो हो ही नहीं सकता, बस आप करते जाओ, जितना ग्रेटिट्यूड कर सकते हो अनलिमिटेड आप करते जाओ। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। फर्स्ट, अपनी न्यायमति गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। वो आम काम भी हो सकते हैं। आप 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। ठीक है, तो सबको